हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैल्सिफिकेशन के बारे में। तो कैल्सिफिकेशन मेनली टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक फिजियोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन और दूसरा पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन का मतलब जनरली होता है कि कहीं पे कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, किसी भी टिश्यू या फिर किसी भी ऑर्गन में कैल्सिफिकेशन हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है। तो ये दो टाइप की होती है। फिजियोलॉजिकल यानी कि जो नॉर्मली बॉडी में होती है, इसमें कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। तो जनरली कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? बोन्स या फिर एनिमल ऑफ द टीथ में। ठीक है, तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन के एग्जांपल्स। मेनली हम लोग को जो पैथोलॉजी में पढ़ना है वो है पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन यानी कि एबनॉर्मल कैल्शियम सॉल्ट्स का डिपॉजिट्स। सो इसका डेफिनेशन क्या होगा? एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स इन टिश्यूज़ अदर देन बोन एंड टीथ एनिमल। क्योंकि बोन एंड टीथ एनिमल के में जो डिपोजिशन होता है वो तो फिजियोलॉजिकल के अंडर में आ गया। ठीक है, तो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन दो टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टिश्यू इन्वॉल्व। तो टिश्यू या तो डेड या फिर डीजेनरेटिंग टिश्यू हो सकती है या फिर नॉर्मल लिविंग टिश्यू हो सकती है। तो इन दोनों के बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। डेड या डीजेनरेटिंग टिश्यू में जो कैल्सिफिकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। एंड जो नॉर्मल लिविंग टिश्यू में होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है, तो दो टाइप की कैल्सिफिकेशन हो गया, एक डिस्ट्रॉफिक और एक मेटास्टैटिक। डी से डेड, डी से डिस्ट्रॉफिक। ठीक, सबसे पहले डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है? डेड या फिर डीजेनरेटिंग टिश्यू है, यानी कि इसमें जो टिश्यू होता है वो एबनॉर्मल होता है एंड जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में वो नॉर्मल होता है। कैल्शियम लेवल इन द ब्लड इज़ ऑल्सो नॉर्मल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग को देखने को मिलता है केशियस नेक्रोसिस। मान लीजिए कहीं पे आपको केशियस नेक्रोसिस या एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस हो गया तो वो टिश्यू डेड या डैमेज हो गया, तो फिर उसमें जब कैल्शियम सॉल्ट्स डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कहलाता है। अदर देन दैट एज्ड या फिर डैमेज्ड हार्ट वाल्व्स में ये देखने को मिलता है, या फिर आर्टेरियल एथेरोस्क्लेरोसिस या थ्रोम्बोटिक वेन्स में भी अगर कैल्शियम सॉल्ट्स डिपॉजिट हो जाए तो उसको डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कहेंगे। अब नॉर्मल टिश्यू में अगर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। इसमें टिश्यू तो नॉर्मल होता है, इसमें एबनॉर्मल टिश्यू होता है। इस वाले में टिश्यू नॉर्मल होता है लेकिन इसमें कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो होता है बॉडी में वो एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है, और एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म के कारण क्या होता है? जो कैल्शियम लेवल इन ब्लड होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब इसके एग्जांपल्स है, मोस्ट कॉमन ये लंग्स में होता है। ओवरऑल लंग्स में कैल्शियम का डिपोजिशन देखने को मिलता है। अदर देन दैट किडनी, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स दोनों में देखने को मिलता है। स्टमक वाल्स में भी हमें देखने को मिलता है। जब ये सारे नॉर्मल लिविंग टिश्यू में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है तो नॉर्मली क्या होता है? वो नॉर्मल फंक्शन को अफेक्ट करता है ऑर्गन्स के। ठीक है, नॉर्मल फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑर्गन्स इज अफेक्टेड। अब इसके कॉज क्या है कि क्यों कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हो गया या ब्लड में क्यों कैल्शियम बढ़ गया? उसके कुछ रीजंस हम लोग देख लेते हैं। पैथोजेनेसिस कि फर्स्ट तो है कि इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन। पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होता है वो पीटीएच हार्मोन रिलीज़ करता है। ये पीटीएच हार्मोन क्या करता है? बोन्स या फिर गट से ज़्यादा कैल्शियम को ब्लड में ले आता है, तो इसकी वजह से कैल्शियम जो है वो ब्लड में बढ़ जाता है। उसके अलावा बोन एंड टिश्यू डिस्ट्रक्शन अगर हो गया, जैसे कि मल्टीपल मायलोमा या फिर मेटास्टैटिक ट्यूमर अगर हो गया बोन में, तो बोन टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इससे भी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है। उसके अलावा विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर। विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, तो जब कोई विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर होता है तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है। उसके अलावा रेनल फेलियर भी मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन कॉज कर सकता है। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा? कैल्सिफिकेशन दो टाइप के होते हैं, पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। हमें पैथोलॉजिकल पे ध्यान देना है। पैथोलॉजिकल दो टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व, डिस्ट्रॉफिक या मेटास्टैटिक। डी से डेड, तो डिस्ट्रॉफिक में डेड या डिजेनरेटिंग टिश्यू होता है, यानी कि जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है वो नॉर्मल रहेगा, डेड या फिर टिश्यू डैमेज की वजह से ये होता है। मेटास्टैटिक में नॉर्मल लिविंग टिश्यू होता है और इसमें जो मेटाबॉलिज्म होता है कैल्शियम का वो एबनॉर्मल होता है। फिर हमने दोनों के एग्जांपल्स देख लिए। इसके अलावा बस मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन के आपको पैथोजेनेसिस का ध्यान रखना है कि ये क्यों होता है, इसके कॉजेज़ क्या है। थैंक यू।